हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ वो है कक्षा 8 के बसंत का चैप्टर 12 सुदामा चरित यानी पाठ 12 जिसका नाम है सुदामा चरित। सुदामा का नाम सभी ने सुना ही होगा। कृष्ण के मित्र सुदामा सभी जानते होंगे। तो इनके कवि का नाम है नरोत्तम दास। तो इस पाठ में सुदामा चरित्र में क्या बताया है पहले वो बता देते हैं, फिर जो इसमें पंक्तियां हैं वो आपको बताकर मैं उसका अर्थ बताऊंगी और साथ में संदर्भ भी बताऊंगी। तो जो सुदामा चरित्र है उसमें सुदामा के चरित्र को बताया है। इसमें इस पाठ में कृष्ण और सुदामा पर आधारित एक बहुत ही सुंदर ये रचना है। और जैसा कि मैंने बताया कि इनके कवि का नाम नरोत्तम दास जी है, तो उन्होंने इस रचना को दोहे के रूप में प्रस्तुत किया है। और ऐसा वैसा लगता नहीं कि ये दोहा है, ऐसा लगता है जैसे ये कृष्ण और सुदामा की कहानी पर आधारित कोई नाटक प्रस्तुत हो रहा है। तो इसमें कृष्ण सुदामा चरित्र में के पदों में नरोत्तम दास जी ने कृष्ण और सुदामा के मिलन, सुदामा की दीन अवस्था और कृष्ण की उदारता का वर्णन किया है। सुदामा जी जो कि बहुत दिनों के बाद द्वारिका आई हैं, कृष्ण से मिलने के लिए कारण था कि उनकी पत्नी के द्वारा उन्हें ज़बरदस्ती यहाँ पर भेजा गया था। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी। बहुत दिनों के बाद दो मित्रों का मिलना और सुदामा की दीन अवस्था और कृष्ण की उदारता का इसमें वर्णन किया गया है कि किस तरह से उन्होंने मित्रता का धर्म निभाते हुए सुदामा के लिए उदारता दिखाई। कृष्ण जी ने उन्होंने वह सब किया कृष्ण ने जो एक मित्र को करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कृष्ण कवि ने जो है इसमें कृष्ण और सुदामा की आपस की नोक झोंक का भी बड़ा सुंदर सा वर्णन किया है। और इसमें उन्होंने ये भी बताया है कि कृष्ण कैसे अपनी मित्रता धर्म का पालन बिना सुदामा के कहे उनके मन की बात जानकर कर देते हैं। और मित्र का सबसे पहले यही कर्तव्य रहता है कि वह अपने मित्र के बिना कहे उसके मन की बात और उसकी अवस्था से जान ले कि उसके लिए कुछ करें और उदारता दिखाएं। और यही उनकी महानता है। अगर इन पंक्तियाँ लिखने से पहले हमें संदर्भ लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? ये प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ सुदामा चरित से ली गई हैं, जिसके रचयिता हैं नरोत्तम दास जी। आगे आइए पंक्तियाँ पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ हैं ये तो। शीस पगा न जंगा तन में प्रभु जाने को आहे बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाँव उपान को नाही सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहियो चकुसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। तो शीस कहा गया है सिर के लिए और पगा कहा गया है पगड़ी के लिए, झंगा कहा गया है कुर्ते के लिए, तन कहा गया है शरीर के लिए, और जो आपके ग्राम है ही तन कहा गया शरीर के लिए, द्वार माने दरवाजा, खड़ो है खड़ा है, द्विज दुर्बल यानी द्विज कहते हैं ब्राह्मण के लिए, तो कमजोर सा ब्राह्मण, और रहियो चकुसो यानी चकित हो रहा है, और वसुधा कहते हैं धरती के लिए, अभिरामा कहते हैं सुंदर, और पूछत यानी पूछना, दीन दयाल प्रभु कृष्ण, और धाम यानी स्थान। तो इसमें जो है वर्णन किया गया है कि इसमें श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर कुछ आर्थिक सहायता पाने की आशा में कृष्ण की नगरी द्वारका पैदल जा रहे हैं, और कवि ने और वहाँ पर कृष्ण के महल के द्वार पर जा पहुँचे हैं। तो कवि ने उसी समय के दृश्य का इसमें वर्णन किया इन पंक्तियों में। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब सुदामा कृष्ण के महल के सामने खड़े हैं तब द्वारपाल ने महल के अंदर आकर
श्री कृष्ण को बताया है कि हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा हुआ है, बहुत ही दयनीय अवस्था में है और वह आपके बारे में पूछ रहा है। उसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही शरीर पर कोई कुर्ता है। पता नहीं वो किस गांव से चलकर यहाँ तक आया है। उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। वह फटी हुई धोती और गमछा पहने हैं। उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। द्वारपाल आगे कहता है कि दरवाजे पर खड़ा हुआ गरीब कमजोर सा ब्राह्मण हैरान चकित होकर पृथ्वी और महल के सौंदर्य को निहार रहा है। वह द्वारिका नगरी को देखकर बहुत ही हैरान है। वह सुंदर महलों को बहुत ही हैरानी की नज़र से देख रहा है। वह दीनदयाल यानी आपका निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। आगे के पद की ओर बढ़ते हैं। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुण्य जोय, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऐसे बेहाल यानी बुरे हाल, बेवाइन यानी फटी एड़ियाँ, पग कहते हैं पाँव को, कंटक कहते हैं कांटे को और पुण्य जोए यानी निकालना। पुण्य जोए का अर्थ हुआ निकालना। और महादुख यानी बहुत ही दुख, सखा मित्र, इते न किते यानी इतने दिन, दीन दशा बड़ी बुरी दशा, करुणा करके यानी दया करके, करुणा निधि दया के सागर, पानी परा खुला हुआ बर्तन जिसमें हम आटा वगैरह गूंदते हैं, हाथ छुयो नहीं हाथ न लगाया, नैनन के जल आँखों के आंसुओं से, और पग यानी पैर। अब इन पंक्तियों में जो है कृष्ण सुदामा के मिलन और सुदामा की दीन अवस्था और कृष्ण की उदारता का इसमें वर्णन किया गया है। तो फिर से एक बार लाइनें दोहरा देती हूँ जिससे सबकी समझ में आ जाए। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुण्य जोए। तो इन पंक्तियों में कृष्ण सुदामा के विषय में सुनकर दौड़कर बाहर आए और सुदामा को बेहाल देखा। सुदामा के बेवाइयों से भरे पैर से कृष्ण ने कांटे खोज कर निकाले। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। और वो कह रहे हैं कि और प्रेम से कि मेरे परम मित्र, तुमसे अलग होना मेरे लिए महादुख था, तुम इतने दिन कहाँ रहे। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा का ऐसा हाल देखकर दया के सागर श्री कृष्ण दया से रो पड़े। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। और उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए मंगाई परात को हाथ नहीं लगाया, बल्कि अपने आंसुओं से ही उनके पैर धो डाले। बड़े ही मित्रता का बड़ा ही सुंदर सा चित्रण किया है कवि ने। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत। चाप पोटरी कांख में रहे कहो के ही है तुम। आगे चना गुरु मात देते, लय तुम चावे हमें नहीं दीने। श्याम कहे मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। पोटरी कांख में चापे रहे तुम, खोलत नहीं सुधार से भीने। पाछलवाने अजो न तजो तुम, तैसई भावी के तंदुल कीन्हे। अब ये सारी पंक्तियां मैं आपको अभी समझाती हूँ एक एक करके। पहले इसमें आए हुए अर्थों को देख लेते हैं। कछु कहते हैं कुछ के लिए, काहे न देत कहेंगे हम किस कारण से। चापे कहते हैं छिपाना, पोटरी कहते हैं पोटली, और चाबी कहते हैं चबाने के लिए,
बान कहते हैं आदत, और प्रवीण कहते हैं कुशल के लिए, और पाछली बानी कहते हैं पुरानी आदत, और तजो छोड़ी, और तंदुल कहते हैं सौगात। आइए इन पंक्तियों का अर्थ जान लेते हैं। तो इन पंक्तियों में कृष्ण सुदामा से शिकायत कर रहे हैं कि वह उनकी पत्नी द्वारा कृष्ण के लिए भेजी गई सौगात क्यों नहीं दे रहे हैं। वो शिकायत कर रहे हैं कृष्ण, और श्री कृष्ण कहते हैं कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे ना दे। श्री कृष्ण कहते कि मेरी भाभी ने जो मेरे लिए भेजा है वह तो मुझे क्यों नहीं दे रहे। चाप पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु, और कह रहे हैं कि मेरे लिए लाई गई पोटली को बगल में क्यों छिपा रहे हो। आगे चना गुरु मात दयते लय तुम चाब हमें नहीं दीने। और कृष्ण उन पर ताना मारते हुए ये भी कह रहे हैं कि जैसे उसने बचपन में उनकी गुरु माँ द्वारा दिए गए चने उसे न देकर खुद खा लिए। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। तो कह रहे हैं कृष्ण कि वैसे ही खुद खा लिए थे, वैसे ही वह अब भी उनके तोहफे को उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं। क्या वह चोरी करने में इतने कुशल हो गए हैं। पोटरी कांख में चापे रहे तुम खोलत नहीं सुधार से भीने। कृष्ण जी कह रहे हैं कि वह क्यों पोटली छिपा रहे हैं, उसे निकाल कर क्यों नहीं देते। उसमें से कितनी सुंदर कितनी सुगंधित अमृत की खुशबू आ रही है। सुधा कहते हैं अमृत के लिए, अमृत की खुशबू आ रही है। पाछले बान अजो न तजो तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। और कह रहे हैं क्या उनके पिछली आदत नहीं छूटी है, जो भाभी द्वारा भेजा गया वह तोहफा छिपा रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने बड़ी ही सुंदरता से कृष्ण और सुदामा का चित्रण किया है। आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। आगे की पंक्तियां देखते हैं। वह पुलकने वह उठे मिलन वह आदर की बात, वह पठवन गोपाल की कछुना जानी बात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हों आवत नाही हु तो वही पठयो ठेल, अब कहियो समुझाए के बहुधन धरो सके। पुलकनी अर्थ जान लेते हैं। पुलकनी कहते हैं खुश होकर, उठ मिलनी कहते हैं यानी गले मिलना, और पठवनी कहते हैं भेजने के लिए, और जात कह रहे हैं जाति। हरि हरि तो जानते ही आप, हरि कृष्ण के लिए कहा गया है, और राज समाज कहा गया है राज्य में, और ओढ़त फिरे कहा गया है राज्य के लिए कहा गया है, ठीक है। और राज समाज राज्य के लिए कहा गया है, और तनक ठीक सकेली धरों कहा गया है रखने के लिए, और धन तो समझ ही रहे हैं दौलत के लिए कहते हैं भाई। ये चीज़ें हैं। अब देख लेते हैं जरा इसका अर्थ। ठेली मतलब धकेलना, और पठियो यानी पहुंचाना। तो इन पंक्तियों में कृष्ण सुदामा को खाली हाथ भेज देते हैं, और इस बात पर सुदामा को बड़ा दुख होता है। तो उनके दुख को व्यक्त किया गया है। उपरोक्त एक एक पंक्ति का मैं आपको अर्थ बताती जाऊंगी। वह पुलकने वह उठ मिलने वह आदर की बात। तो इन पंक्तियों में कृष्ण के बारे में सुदामा सोच रहे हैं कि जब वे कृष्ण के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई, और वह पठवन गोपाल की कछुना जानी जात।
बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी। वे उठकर गले मिले थे और सुदामा को बड़ा आदर भी दिया था, हैं। पर विदाई के अवसर पर उन्हें इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात सुदामा को कुछ समझ में नहीं आ रही। घरे घरे करे ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। तो वो देख रहे हैं सुदामा उनके बारे में सोचते हुए जा रहे हैं कि भैया मुझे खाली हाथ भेज दिया है, और सुदामा को कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही है। अरे कुछ भी बात उन्हें समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि उन्हें खाली हाथ भेज दिया गया है। तो वो सुदामा बचपन की बात को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं, सोच रहे हैं मन में कि कृष्ण ने सुदामा को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की धन दौलत दे डाली थी, जिससे सुदामा बिल्कुल अनजान थे। ये तो बात सुदामा को नहीं पता है ना। और सुदामा कृष्ण के बचपन को याद करके सोचते हैं कि ये वही कृष्ण है जो थोड़ी सी मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाया करता था, भला वह उन्हें क्या देंगे। सुदामा तो पहले से ही माखन चोर कृष्ण को जानते थे, पर उनकी पत्नी ने उन्हें जिद करके यहाँ भेजा था। हो आवत नाही हो तो वाही पठयो ठेल, अब कहियो समझाए के बहु धन धरो सके। तो सुदामा पहले से ही माखन चोर कृष्ण को मतलब जानते ही थे, लेकिन जैसे कि उनकी पत्नी ने उन्हें जिद करके यहाँ भेजा, अब सुदामा बड़े नाराज हैं और सोच रहे हैं कि अब जाकर वे अपनी पत्नी से कहेंगे कि बहुत धन मिल गया है, अब इसे संभाल कर रखो। वो तो यहाँ आने ही नहीं चाहते थे। अब हालत ये थी कि जो चावल वे बेचारे मांग कर लाए थे वह भी कृष्ण ने ले लिए और बदले में खाली हाथ वापसी हुई। अब ये तो चीज़ हम जानते हैं कि कृष्ण ने उसके बदले उन चावलों के 2 मुट्ठी चावल के बदले में उन्हें क्या क्या दिया है, लेकिन सुदामा को नहीं पता है ये बात। आगे की पंक्तियां देखते हैं। बैसोई राज समाज बने, राज बाज घने मन संभ्रम छायो, कैंधो परयो कहूँ मारग धूल, कि फेर के में अब द्वार का आयो, भवन बिलो के बेको मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछते पांडे फिरे सब सो पर, झोपड़ी को कछु खोज ना पायो। बैसोई कहते हैं बैसे, और गजबाज कहते हैं हाथी घोड़े के लिए, और संभ्रम छायो यानी भ्रम हो गया, परयो यानी अनजान, और मार्ग यानी रास्ता, फेरी के दोबारा, और भवन कहा गया है भवन के लिए, और ब्लो की वे यानी देखना, लोचत कहते हैं लालच, लोचत यानी लालच, और मंझायो यानी बीच में, झोपड़ी यानी झोपड़ी, और खोज ना पायो यानी ढूंढ नहीं पाए। तो इन पंक्तियों में कृष्ण द्वारा सुदामा को धन धान्य से परिपूर्ण कर देने का इसमें वर्णन किया गया है। अब सुदामा ने अपने गांव में जाकर देखा कि वहाँ द्वारका जैसा ही ठाट बाट है। बैसोई राज समाज बने, गजबाज घने मन संभ्रम छायो, यानी सुदामा ने अपने गांव में जाकर देखा कि वहाँ द्वारका जैसा ही ठाट बाट है, वैसा ही राज समाज है, वहाँ उसी प्रकार के हाथी घोड़े थे जैसे द्वारका में थे। कैंधो पर यो कहूँ मार्ग भूल के, फेर के मैं अब द्वारका आयो। इससे उनके मन में ये भ्रम छा रहा है, तो उनके मन में भ्रम छा रहा है। सुदामा को लग रहा है कि वे भूल कर फिर से द्वारका लौट आए हैं, या शायद रास्ता भूल गए, क्योंकि वहाँ भी द्वारका जैसे भव्य महल बने हुए हैं, और सुदामा के मन में उन भवनों को देखने का लालच भी आ रहा है। और यही सोचकर वे गांव के बीच में चले गए। वहां जाकर सुदामा ने सभी से अपनी झोंपड़ी के बारे में पूछा, पर वे अपनी झोंपड़ी को खोज नहीं पाए। वास्तव में उनकी झोंपड़ी के स्थान पर कृष्ण जी ने कृपा करके बड़े भव्य महल
बना दिए हैं और पूरा ही गांव बड़ी सुंदर आभा से चकाचौंध हो रहा है, जिसके कारण सुदामा भ्रमित हो रहे हैं क्योंकि कृष्ण ने उनकी बिना बताए ही सहायता कर दी। अगले पद की ओर बढ़ते हैं। कै वह टूटी सी छाती। अब ये अंतिम पद पढ़ते हैं कि कै वह टूटी सी छाती होती, कहें कंचन के अब धाम सुहावत। कै पग में पनही न हती, कहें ले गजराजहूँ ठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे कहाँ, कोमल सेज पे नींद न आवत। कै जुरतो नहीं कोदी सवा, प्रभु के परताप ते दाख न भावत। तो इन पंक्तियों का अर्थ समझाती हूँ, देख लीजिए। जब सुदामा जी को कृष्ण की महिमा समझ आती है तो वे उनकी महिमा गाने लगते हैं। जो पिछले पद में तो श्री कृष्ण पर तरह तरह के आरोप लगा रहे थे कि बचपन में माखन चोर था, मैंने उससे और जरा जरा से दही के लिए घर घर में भटकता था और मैं बेकार ही उसके पास गया था और मेरे तो उसने चावल भी ले लिए और मुझे कुछ भी नहीं दिया, मेरी पत्नी ने बड़े विश्वास से भेजा था और इस तरीके की बातें सोच रहे थे। अब जब इस पद में जो बताई जा रही है कि जब कृष्ण की महिमा उन्हें समझ में आ जाती है तो वे उनकी महिमा गाने लगते हैं। अब वे सोचते हैं कि कहाँ तो मेरे सिर पर टूटी झोंपड़ी थी, ठीक है, कै हुए टूटी सी छाती हती, कहें कंचन के अब धाम सुहावत। तो क्या कह रहे हैं कि कहाँ तो मेरे सिर पर टूटी झोंपड़ी थी, अब सोने का महल मेरे सामने खड़ा है। कै पग में पनही न हती, कहें ले गजराज उठाड़े महावत। और क्या कह रहे हैं कि कहाँ तो मेरे पास पहनने को जूते नहीं थे, अब मेरे सामने हाथी की सवारी लेकर महावत खड़े हैं। भूमि कठोर पे रात कटे कहाँ, कोमल सेज पे नींद न आवत। और क्या कह रहे हैं कि कठोर जमीन की जगह मेरे पास नरम बिस्तर है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, कठोर जमीन की जगह मेरे पास नरम बिस्तर है। और कै जुरतो नहीं को सवा, प्रभु के परतापते दाखना भावत। और कह रहे हैं कि पहले मेरे पास 2 वक्त खाने को चावल भी नहीं होते थे, अब मनचाहे पकवान है। ये सब प्रभु की कृपा से ही संभव हुआ है और उनकी लीला अपरंपार है। कह रहे हैं मतलब पहले तो के भूमि पे कठोर पे रातें कटती थी, कहाँ अब कोमल सेज पे भी नींद नहीं आ रही है, मेरे पास नरम बिस्तर है, कहाँ 2 वक्त खाने को चावल भी नहीं होते थे, अब मनचाहे पकवान है। और ये सब ईश्वर यानी उन्हीं कृष्ण जी की कृपा से ही संभव हुआ है और उनकी लीला अपरंपार है। और इस तरह अब ये आपके पद यहीं पर, सुदामा चरित के पद यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको ये पाठ समझ में आया है तो लाइक और शेयर करें और अगली वीडियो में मैं इसके प्रश्न उत्तर लेकर आऊँगी। और अगर वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।